तो मानव तन का आधार लेकर के ईश्वर अपना कर्तव्य करते हैं, क्योंकि गीता में कहा गया है भगवान उवाच। अब जब भगवान उवाच है तो कोई तन द्वारा उवाच देगा। अगर जानवर के उवाच करे तो जानवर का भाषा कौन समझेगा। और हम पुकारते जब है तब यही कहते हैं कि पतित पावन आओ, और पतित पावन आओ कहकर के राम को ही पुकारा, तो कोई जानवर को पुकारने की तो बात ही नहीं है। दशों अवतार दिखाया जाता है, उसमें राम और कृष्ण के अवतार जो मानव अवतार है उन्हें छोड़कर बाकी सब जानवरित के अवतार दिखाए, तो पुकारते हम राम को ही है, कोई जानवर को नहीं। और ये भी समझे थे कि बीज में सारे वृक्ष का गुण होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे बीज को, कोई भी वृक्ष के बीज को जब हाथ में लेते हैं तो उस बीज में वृक्ष के सारे गुण दिखाई देते हैं। पर क्या वृक्ष के हर हिस्से में बीज होता है, बीज की उपस्थिति होती है? नहीं। जिसके लिए गीता में श्लोक आया, समझे थे कि मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः। अर्थात मेरे द्वारा ये संपूर्ण जगत विस्तार को प्राप्त हुआ है, पर उन सब में मैं नहीं हूँ, और वो सब मुझ में है। और ऐसे ही सेम श्लोक 7वें अध्याय का 12वां नंबर श्लोक समझे थे। ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये मत्तो ये व्यक्ति तान विद्धि न अहं तेषु ते मयि। इस श्लोक में भी बताया कि वो सब मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ। तो गीता के इन सारे श्लोकों के आधार से हमें ये पता चला कि ईश्वर जो है वो सब में व्यापक है ही नहीं। पर सोचने की बात यही है, अगर ईश्वर सर्व में व्यापक नहीं है, फिर इस बात का फैलाव, यानी ये जो गलत मान्यता फैली हुई है पूरे संसार में, तो इस गलत मान्यता की शुरुआत कैसे हुई, कब से हुई? तो इसकी शुरुआत यही है, जब से द्वापर युग शुरू हुआ, मानव को दुख मिलना शुरू हुआ, ईश्वर की खोज किए और ढूंढने पर भी नहीं मिला, तो फिर तब पहले तो ईश्वर को खोजने का प्रयास किए, और फिर जब नहीं मिला तब शिवोहम कहना शुरू कर दी। अब इस प्रसंग में हम एक कहानी तो सभी जानते हैं कि जैसे लोमड़ी है, उन्हें अंगूर खाना था। अब जब अंगूर तक पहुंच नहीं पाया तब यही सोचने लगा कि अंगूर खट्टा है, पर सचमुच कि अंगूर तो खट्टा नहीं था। तो ये जानवर के समझ वाले, जानवर बुद्धि वालों की सोच है, ना कि सचमुच अंगूर जो है वो खट्टा है। तो ईश्वर को ढूंढा, नहीं मिला, तब कहने लगे ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ वहाँ आप हम सब में व्यापक है। अब गीता में भी इस प्रसंग में जो विभूति योग की अध्याय है, तो उस विभूति योग की बात को समझने में भूल कर दी मानव ने। विभूति अर्थात इस तरह से जैसे गीता में उल्लेख आया कि नदियों में मैं गंगा हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ, यानी जिस प्रकार के ग्रुप के लोग हैं उन सब में श्रेष्ठ श्रेष्ठ का नाम उल्लेख किया है, और वो मैं हूँ इस तरह की बताया है। अब विभूति का अर्थ क्या है? मना विशेष रूप से,
होना या जन्म लेने वाला। तो ये जो विभूति है, तो ये विभूति कोई ईश्वर का स्वरूप नहीं है। विभूति अर्थात विशेष रूप से जन्म लेने वाली, प्रत्यक्ष होने वाली, वो है परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे, न कि परमात्मा। इसे हम एक उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। जैसे कोई पिता है, उस पिता में जो भी गुण है, जो बच्चे ने जन्म लिया, पिता से पुत्र ने जन्म लिया, और पिता के सारे गुण उस पुत्र में यथासंभव दिखाई पड़ता। तो पिता का गुण पुत्र में विद्यमान है, तो फिर क्या पिता को भूलकर पुत्र को ही पिता समझेंगे? नहीं। पिता का अलग अस्तित्व है और पुत्र का अलग अस्तित्व है। अब ये तो समझने की फेर है, समझने में गलत किया तो पिता को तो कोई पुत्र नहीं कहलाएंगे और ना ही पुत्र को कोई पिता कहलाए। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, सोलर सिस्टम, तो सौर ऊर्जा से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर उसे यूज करते हैं। अब पावर कहाँ से मिला? सौर ऊर्जा से ही उसकी ताकत को हम बैटरी में भरे, शक्ति को हम बैटरी में भरे। तो अगर हम उस बैटरी को ही सूर्य मानने लगे तो ये तो समझने की गलती है। तो ऐसे ही ईश्वर की योग और ज्ञान, यानी ईश्वर के जो ज्ञान है, आध्यात्म ज्ञान और योग रूपी जो शक्ति है, उससे जितने भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर विद्यमान है, तो वो आत्माएं अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कितना भर पाते हैं, तो वो है विभूति। सभी मानव के बीच जो आत्माएं सबसे ज्यादा भर पाता है, ज्यादा मात्रा में ईश्वर के ज्ञान और योग को भर लिया, तो वो है विभूति, यानी विशेष रूप में जन्म लेने वाला या प्रत्यक्ष होने वाला। जो कहा है कि नदियों में गंगा, सारे नदियों में विराजमान है, ऐसे नहीं, नदियों में गंगा बताए। तो ऐसे शस्त्रधारी में राम, यानी सभी शस्त्रधारी में नहीं है, पर राम बताया। तो वो इस तरह से उदाहरण बताया कि जो जो विशेष ग्रुप है, हर प्रजाति में, हर वर्ग के बीच जो श्रेष्ठ है, तो वो श्रेष्ठ आत्मा वर्तमान समय में उस ईश्वर से ज्ञान और योग रूपी शक्ति को औरों के मुकाबले अपने में 100% धारण कर लेते हैं, जिसके कारण वो श्रेष्ठ बन जाते हैं औरों के बीच। अब गीता में इसके लिए श्लोक बताया है, 10वें अध्याय का 41वां श्लोक, चैप्टर 10, श्लोक नंबर 41। श्लोक है, यत् यत् विभूति मत सत्यम श्रीमतोर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छत्वं मम तेज अंश संभव। जो जो विभूति है, ऐश्वर्यवान है, उन सब में मेरा तेज का अंश है, ये समझ। यानी ईश्वर जो है, उस ईश्वर के याद की शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान की शक्ति रूपी तेज उन आत्माओं में विद्यमान है। तो ईश्वर विद्यमान है, उसमें इस तरह से उल्लेख नहीं आया। उनकी याद की तेज रूपी शक्ति जो है वो विद्यमान है, ये बताए। अब इसके अलावा गीता में कई श्लोक इस तरह से भी हैं, माना सभी ने सर्वव्यापी क्यों माना? क्योंकि गीता के कहे हुए
श्लोक को सही रीति ना समझ पाने के कारण ही सर्वव्यापी मान लिया। गीता में कही गई श्लोक, गीता तो ईश्वर की गाई हुई गीत है। अब कविता के लिए, गीत के लिए हम यही कह सकते हैं कि जिसने कविता लिखा है या गीत गाया है उसका सही मर्म वही बता सकता, या तो फिर ईश्वर बता सकता। तो गीता में इस तरह से उल्लेख आया कि भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं, जिसके लिए श्लोक, हमें सारा श्लोक बताना है ये जरूरी नहीं है, सिर्फ जानकारी के हिसाब से इसे रखे नोट करके। 10वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 20, जिसमें आया है सर्वभूतशय स्थित, सर्वभूतशय स्थित, सब प्राणियों में उपस्थित है। हृदि सर्वस्व विष्ठितम, इस तरह से 13वें अध्याय का 17 नंबर श्लोक में आया। चैप्टर 13 श्लोक नंबर 17, हृदि सर्वस्व विष्ठितम, तो इसमें भी बताया सबके हृदय में निवास करते हैं। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक, चैप्टर 15 श्लोक नंबर 15, इसमें भी आया कि हृदि सन्निविष्टो, हृदि सन्निविष्टो, तो सबके हृदय में निवास करते हैं। 18वें अध्याय का 61वां नंबर जो श्लोक है उसमें भी इस प्रकार आया, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु, अब हृदय में ईश्वर, सब प्राणियों के हृदय में ईश्वर निवास करता है। तो गीता में इन श्लोकों में इस तरह के उल्लेख होने के कारण सभी यही मान लेते हैं कि भगवान यहाँ वहाँ ढूंढने की तो आवश्यकता ही नहीं है, सबके अंदर, सबके हृदय में ही निवास करते हैं। अब इसके लिए हम एक उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे लौकिक पिता और पुत्र की बात। पुत्र में पिता की याद या पिता की स्मृति पुत्र में इस प्रकार रहता है, कहने में कह देते हैं जैसे पिता की याद तो मेरे दिल में समाया रहता है, हृदय में रहता है, जिनके प्रति स्नेह प्यार जास्ती होता है तो वो उनके हृदय में वास करता है, यही कहा जाता है। तो पिता की स्मृति बच्चों के हृदय में विराजमान है, पर क्या पिता स्वयं विराजमान है बच्चों में? पिता तो कोई बच्चों में प्रवेश नहीं किया। तो इस तरह से परमात्मा की याद जो है, परमात्मा की याद रूपी स्मृति, यानी स्मृति रूप में याद जो है, परमात्मा की स्मृति सब में समाया हुआ है, जिसके लिए गीता में आया है 15वें अध्याय का 12वां श्लोक, यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयति अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। यदादित्य गतम तेजो जगत भाषयति अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। तो संपूर्ण जगत में जो भी सूरज चंद्रमा जो भी है, जिसमें भी जो भी रोशनी है, तो सब मेरा ही तेज है। अब किस रूप में? याद के रूप में। तो परमात्मा की याद की शक्ति हर एक में विराजमान है, न कि ईश्वर विराजित है। तो उनकी ही याद सब में विराजमान है, याद के रूप में, स्मृति रूप में। तो फिर ईश्वर से श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसके लिए कहा गया गीता में 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम श्रुत्रे मणिगणा इव।
जो है वो माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही ये सारे जगत मेरे स्नेह के धागे में पिराए हुआ है। तो इस श्लोक में बताया है कि मेरे से श्रेष्ठतर और अन्य कुछ भी नहीं। तो क्या भगवान से जब श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, अगर भगवान सब में व्यापक होते हैं तो सभी श्रेष्ठ हो जाते। तो क्या हम सारे समग्र प्राणी मात्र को ही श्रेष्ठ मानेंगे? नहीं। तो परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पर सर्वव्यापी कदापि नहीं कह सकते। तो आज जो श्लोक को देखे हैं उसे एक बार रिपीट। विभूति योग को समझते समय ये समझे है कि विभूति अर्थात बी यानी विशेष, भूति यानी विशेष रूप से जन्म लेने वाले या प्रत्यक्ष होने वाले। तो ईश्वर की जो गुण ज्ञान शक्ति है, उस शक्ति को जो अपने में जितने मात्रा में भर पाते हैं, ज्यादा मात्रा में भर लेते हैं, वो है विभूति। तो विभूति कोई ईश्वर स्वरूप नहीं है, वो परमपिता परमात्मा के आत्मा रूपी बच्चे हैं, जिसके लिए 10वें अध्याय का 41वां श्लोक देखे हैं। यद यद विभूति मत सत्यम श्रीमतुर्जित एव वा, चैप्टर 10 का श्लोक नंबर 41 देखे। और इसके अलावा ये भी देखे हैं कि भगवान, इसे एक उदाहरण के साथ देखे थे कि जैसे पिता शक्तिशाली है, बलशाली है, गुणवान है, उनसे जो पुत्र जन्म लिया तो पुत्र में पिता के सारे गुण दिखाई देता। तो गुण पिता से ही प्राप्त हुआ पुत्र को, पर क्या पुत्रों को लोग पिता कहेंगे? नहीं। ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति, ज्ञान और योग रूपी शक्ति जो है, उस शक्ति को नंबरवार जो भी आत्माएं धारण किए हैं, जो ज्यादा मात्रा में धारण कर लेते हैं, वो है विभूति। तो वो विभूतियां आत्मा रूपी बच्चे हैं, ना कोई ईश्वर का स्वरूप। इसके अलावा ये समझे थे कि भगवान जो है, गीता में काफी श्लोक है जिसमें ये उल्लेख आया कि ईश्वर सबके हृदय में विराजमान, हृदय सन्निविष्टो हृदय सर्वस्य विष्ठितम् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश्वर, इस तरह से भी उल्लेख है। तो हृदय में वास करने का अर्थ ही यही होता है कि जो स्नेही होते हैं हमारे, तो उनकी याद हमारे दिल में समाया हुआ होता है, हृदय में समाया हुआ होता है। जैसे पिता का याद, पिता की जो स्मृति है, वो बच्चों में, बच्चों के हृदय में रहता है, पर हृदय में स्मृति रूप में विराजमान है पिता, वो स्थूल रूप में प्रवेश करके नहीं। तो ऐसे ही परम पिता परमात्मा की स्मृति रूप में विराजमान है, यानी ईश्वर की स्मृति सब में विराजमान है, पर ईश्वर नहीं। जिसके लिए गीता में कहा है, यदादित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्। जो भी सूर्य चंद्रमा की जो भी रोशनी है, तेज है, वो सब मेरा ही अंश है, यानी ईश्वर की याद रूपी जो तेज है, वो सबको प्राप्त हुआ है। तो याद रूप में विराजमान है, ना कि स्थूल रूप में प्रवेश किए हुए। और गीता में ये भी कहा गया है कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से श्रेष्ठता अन्य कुछ भी नहीं। अगर ईश्वर सब में व्यापक होते तो सब श्रेष्ठ हो जाते ना।
तो क्या सभी को श्रेष्ठ मानेंगे? नहीं। तो इन बातों से ये साबित होता है कि ईश्वर सब में व्यापक नहीं है, वो एक व्यापी है। सर्वव्यापी कहने के कारण सबसे बड़ा भूल यही किया कि दुर्गति हुई और हमारी मन बुद्धि भटक गई। जब हम उस एक व्यापी स्वरूप को जानेंगे तो फिर मन को एकाग्र कर सकेंगे। तो परमपिता परमात्मा शिव जो है वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, पर सर्वव्यापी कदापि नहीं। अब ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अभी आज तो समय हो गया है, बाकी कल टेस्ट का दिन है, शुक्रवार है, तो कल सृष्टि चक्र का लिंक सुनेंगे। बाकी साथ साथ जो भी बेसिक कोर्स रिवीजन हो रहा है, सभी माताएं मधुबन में सुनाने का तैयारी करें, सुना के कंप्लीट करें, क्योंकि बेसिक कोर्स कंप्लीट होगा तभी फिर जैसे कोर्स सभी को बताना आ जाएगा तो कोर्स करा सकेंगे, क्योंकि हैंड्स की बहुत आवश्यकता है और सभी माताओं को बोलना आ जाए। इसलिए सभी प्रयास करें कि मधुबन में जो जो कोर्स होता जा रहा है ये सारे चित्रों को सुनाया जाए। अब आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति। सर्वात्माओं के पिता, ये चित्र कंप्लीट हो गया था। अब इसके आगे हम आज समझेंगे महान भूल। महान भूल है सर्वव्यापी मानना। तो इस चित्र में सबसे पहले बात तो यही है कि हमने परमात्मा का जो दिव्य कर्तव्य वाला टॉपिक समझा, तो उस टॉपिक में हमने ये समझा कि आत्माओं के पिता परमपिता शिव जो है वो सबका पिता है और इस सृष्टि पर आकर इन देवों के द्वारा अपना कर्तव्य कर रहे। तो उस पिता के बारे में दुनिया में मान्यता इस प्रकार है कि वो सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी मानना ही घोर अधर्म है या दुर्गति का मार्ग है। तो उस अधर्म से धर्म की ओर ले आने के लिए या रास्ता बताने के लिए परमपिता स्वयं आते हैं और आकर के वो मार्ग बताते। तो क्या परमपिता परमात्मा शिव जो आत्माओं के पिता है, क्या वो सब में व्यापक है? आपकी मान्यता क्या है?
मनुष्य आत्माएं जन्म लेते हैं गर्भ से, और आत्माओं के पिता वो अजन्मा है। वो अजन्मा है, उनका कर्म जो है वो दिव्य है, जिसके लिए गीता में श्लोक आता है। हाँ ए ए हाँ तो हाँ आ जाती मैं, अब निशा को फोन लगाती हूँ, है ना। हाँ काही बोले भी मग नहीं मग सुनाच्या आम्हाला नहीं कितनी देर बाद आओगे? मैं तैयार होकर मेरे को घर बन जाना पड़ेगा। नानी जी की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है और हाथ पाँव भी ठंडे हो रहे हैं, है ना। तो हाँ, जब तक मैं तैयार होती तब तक तुम्हारा काम निपटा के आ जाओ, है ना। मामा जी का फ़ोन आया था, छुट्टी कर दिया है उनको फिर से, है ना। भाष्यते This सूर्येण meeting is being शशाङ्केन recorded. पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। तो मैं उस धाम का रहने वाला हूँ जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचती। तो वो धाम तो परे परे धाम हो गया ना। तो फिर परे परे धाम उस धाम का वो रहने वाला है, तो वो इस सृष्टि में व्यापक कैसे कहेंगे? गाते भी क्या है, छोड़ भी दिए आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे, अर्थात पहले से ही इस धरती में मौजूद नहीं है, तब तो पुकारते हैं कि आकाश सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ जाओ। और कहा भी यही जाता है ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। तो क्या सभी मानव का काम, नाम, धाम ऊंचा है? और कहते भी है ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला करके उन्हें संबोधित किया जाता है। और फिर मानव बुद्धिमान होने के बावजूद भी इस बात पर विचार नहीं किया, तो जब ऊपर वाला है तो फिर वो कंकड़ टिक्कर भीतर में कैसे? तो यहाँ पर हमने इसमें जो समझे हैं गीता श्लोक में, पहला हम ये समझे कि अजन्मा और दिव्य जन्म का उल्लेख आया गीता। तो सभी मानव अजन्मा नहीं है और ना ही वो दिव्य जन्म लेते, ना ही उनके कर्म जो है वो दिव्य है। तो ईश्वर का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है, जिसका उल्लेख चौथे अध्याय का 9वां में आया। और लिखा है यदा यदा ही धर्मस्य के अनुसार मैं अवतरित होता हूँ, और अवतरित होना, अवतार लेना जरूर पहले से इस सृष्टि पर मौजूद नहीं है। चौथे अध्याय का 7वां 8वां श्लोक। अब वो पिता जो परमधाम का रहने वाला है उसका उल्लेख बताए, न तद
भाष्यते सूर्य न शशांक न पावो, 15वें अध्याय का 6वां श्लोक। तो ऊंचते ऊंच धाम परम धाम का रहने वाला छोड़ भी दे आकाश सिंहासन जिनके लिए कहा जाता है, ये भी कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो वो ऊपर वाला का सब कुछ ऊंचा है, तो इस सृष्टि पे आकर के नीच से नीच में कैसे विराजमान होंगे। अब इसके अलावा और कुछ बातें हैं जो यहाँ चित्र में चित्रण दिया गया है, चित्रित किया गया है। जैसे बीमार व्यक्ति है, वो दुखी है, परेशान है, प्रभु दुख हरो पुकार रहे हैं ईश्वर को। सोचने की बात तो यही है, अगर उस बीमार पीड़ित व्यक्ति में ईश्वर का वास है तो उन्हें तो पीड़ा की महसूसता ही नहीं होनी चाहिए थी। और जैसे पेशेंट जब डॉक्टर के आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब भी क्या कहते हैं डॉक्टर, अब ऊपर वालों के हाथ में है। तो ना ही ईश्वर पेशेंट में न डॉक्टर में मौजूद है। अगर ईश्वर सर्वों में व्यापक है तो मंदिर क्यों बनाया गया, मंदिर में जाके पूजा क्यों करते हैं मूर्ति की, हम स्वयं ही स्वयं की पूजा कर लेना। और अगर ईश्वर सर्वों में होते तो आज ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सब क्यों है, सबका पोजीशन एक हो जाता ना। और सब में ईश्वर है तो सब मालिक हो जाते, फिर ये गायन क्यों है सबका मालिक एक। ब्रदरहुड के बदले ब्रदरहुड हो जाता, सब बाप हो जाते। सोचने की बात यह भी है, क्या बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने वाला व्यक्तित्व भगवान हो सकता है। मंदिर में जाकर हम मूर्ति के आगे कहते हैं तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। अब सोचने की बात यही है, जब तमेव माता च पिता, तो उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या लौकिक पिता जो होते हैं वो सर्वव्यापी है क्या। जब लौकिक पिता सर्वव्यापी नहीं है तो अलौकिक पिता सब में व्यापक कैसे। चित्र में दिखाया गया लोहे के टुकड़े को जब हम अग्नि में पकड़ते हैं तो अग्नि का लाल गुण लोहे में आ जाता है। तो अगर मानव में ईश्वर विद्यमान है तो ईश्वर का गुण क्यों नहीं दिखाई देता, मानव में अवगुण ही अवगुण क्यों दिखता है। ईश्वर का गुण होना चाहिए, जैसे लोहे को अग्नि में पकड़ा गया तो अग्नि का गुण लोहे में आ गया। और चित्र में ये भी दिखाया गया, भाई भाई की हत्या कर रहा है, चीरहरण जैसे दुष्कर्म कर रहा है, तो क्या ऐसे हिंसा या दुष्ट कर्म भगवान का हो सकता है। चित्र में यह भी दिखाया गया, साधु संत महात्माएं जब प्रवचन देते हैं तो बोलते हैं शिवोहम, और फिर कह रहे हैं प्रभु जी दर्शन दो। अब शिवोहम स्वयं ही शिव है, तो फिर किसका दर्शन की अभिलाषा है। अब ये जो दर्शन की बात है, गीता में भगवान के स्वरूप को देखने का इच्छा प्रकट किया है अर्जुन ने, जो 11वें अध्याय का 11 चैप्टर के 3 और 4 श्लोक, 3rd और 4th श्लोक में बताया कि आपने अपना रूप जो वर्णन किया है, यदि आप ऐसा ही है तो हम आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। इस तरह से अर्जुन ने विनती की, तो उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि इन आंखों से नहीं देख सकते, जिसके लिए 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, 11th चैप्टर के 8 नंबर श्लोक, जिसमें बताया गया न तुमाम शक्य से
विरोधी बातें होगी तो फिर कैसे मानेंगे कि सब में ईश्वर का वास है। विचार करने योग्य बात यह भी है कि गंदगी खाने वाले जो भी प्राणी हैं, जानवर हैं, तो क्या उनमें भगवान का वास है? कहा भी ये जाता है कि भगवान ने जानवर का अवतार लेकर के आया। अब सोचिए, आपको और हमें मानव तन मिल गया और भगवान को जानवर। पर इस तरह के जानवर के अवतार के लिए गीता में तो कोई भी श्लोक नहीं है। गीता में स्पष्ट उल्लेख आया है, अवजानन्ति मामूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वर। इस श्लोक में बताया कि मानुष्यम तनुम आश्रितम, यह कोई जानवर के अवतार या जानवर का शरीर लिया इस तरह का उल्लेख नहीं है। मनुष्य शरीर का आधार लिया है जो मूढ़ जन नहीं समझ पाते, इस तरह से स्पष्ट रूप में गीता में कहा। और दूसरी बात ये भी है, गीता में लिखा गया है भगवानुवाच, तो सोचने की बात यही है, जब भगवानुवाच है तो क्या जानवर में प्रवेश करके आकर उवाच करेगा और वो जानवर के भाषा को हम मानव समझ सकेंगे? हम पुकारते भी क्या है? जब पुकारते हैं तब कहते हैं, हे पतित पावन आओ। राम को ही पुकारते हैं ना, कोई जानवर को तो नहीं। तो इन बातों से ये साबित हो जाता है कि ईश्वर सब में व्यापक नहीं है। अब बीज जैसे उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, जैसे कोई बीज है, बीज को हथेली पे लेने मात्र से ही उस वृक्ष का सारा ज्ञान आ जाता है, यानी बीज में पूरे वृक्ष का गुण होता है। और क्या वृक्ष के हर हिस्से में बीज होता है? पत्ते, फूल, फल, टहनियों में बीज है? नहीं, पर बीज के अंदर वृक्ष के सारे हिस्से समाये हुए। तो गीता में कहा है कि मया तत्मिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थिता। गीता में स्पष्ट रूप में उल्लेख आया है कि मैं उन सब में नहीं हूँ, पर वो मुझ में है। 9वें अध्याय का 4, 5वां, 6वां श्लोक इसी क्रम से है। ऐसे बताने के लिए 9 का 4 बताएंगे तब भी चलेगा। लोगों को उदाहरण देने के लिए नंबर बता सकते हैं। बाकी चैप्टर 9 श्लोक नंबर 4 जिसमें आया है कि मया तत्विदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति के द्वारा यह संपूर्ण जगत विस्तार को पाया है, पर वो जगत मुझ में समाया हुआ है, पर मैं उन सब में नहीं। ऐसे ही और एक श्लोक है 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, चैप्टर 7 श्लोक नंबर 12 श्लोक है, ये चैव सात्विका भावा ड्रायशास तामशाश्चय मत्त एवेत्ति तान वित्ति न हम तेषु तेमय। तो इसमें भी बता दिया कि उनमें मैं नहीं हूँ, वो सब मुझ में। तो गीता में ऐसे स्पष्ट रूप में बता दिया गया कि सब प्राणी मुझ में है, पर मैं सब में नहीं हूँ। अब फिर इन सभी बातों से ये तो सिद्ध हो गया कि ईश्वर सब में व्यापक नहीं है। फिर ये गलत मान्यता की शुरुआत कैसे हुई, तो वो हम आगे समझेंगे। पर इसे एक बार जो समझे श्लोकों के आधार से उसे एक बार रिपीट समझते हैं। श्लोक इसमें सबसे पहले हम ये समझे कि ईश्वर का जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी दिव्य है।
अवतरित होते हैं। रामायण में कहे हुए के अनुसार कल्प कल्प लगे प्रभु अवतारा के अनुसार तो अवतार लेते हैं जरूर, इसका मतलब इस सृष्टि पर पहले से मौजूद नहीं थे। और परमात्मा के निवास स्थान का उल्लेख गीता में इस तरह से आया है कि जहाँ सूरज चांद सितारों की रोशनी नहीं पहुँचता है वहाँ का मैं रहने वाला। तो फिर इससे साबित होता है कि इस सृष्टि का तो रहने वाला है ही नहीं। 15वें अध्याय का 6वां श्लोक था। और गाते भी है ना, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन इस धरती पर आ जाए। तो सृष्टि पर उन्हें बुलाया जाता है तो जरूर वो इस सृष्टि का नहीं, ऊंचे से ऊंचा धाम का रहने वाला है, जिसके कारण उन्हें ऊपर वाला भी कहा जाता है। इसके अलावा ये बातें समझे थे कि बीमार व्यक्ति दुखी नहीं होते अगर उनमें भगवान होता। मंदिर न बना के हम स्वयं का ही पूजा कर लेते। आज दुनिया में इतनी ऊंच नीच अमीरी गरीबी नहीं होता, सबका पोजीशन एक हो जाता। सब में ईश्वर होते तो सबका मालिक एक ना होकर के सब मालिक हो जाते। ब्रदरहुड के बदले अदरहुड हो जाता। बीड़ी सिगरेट शराब आदि पीने वालों को भगवान मान सकते हैं क्योंकि ईश्वर तो स्वयं सच्चरित्र वाला होता है, वो चरित्रवान होते हैं। जब लौकिक पिता ही सर्वव्यापी नहीं है तो पारलौकिक पिता को सर्व में व्यापक कैसे कहेंगे। लोहे को अग्नि में पकड़ते हैं तो अग्नि का गुण लोहे में दिखाई देता है। तो ईश्वर हम में है तो हमारे में ईश्वर का गुण क्यों नहीं, अवगुण क्यों दिखाई देता। और हत्या जैसे हिंसा और चिरहरण जैसे दुष्कर्म क्या भगवान का कर्तव्य है। साधु संत महात्मा कहते हैं शिव हम, फिर कहते हैं प्रभु जी दर्शन दो। तो दोनों ही बात विपरीत है। कौन किसको दर्शन देगा जब उनमें शिव है। तो गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण को स्वरूप देखना चाहा, यानी रूप देखने की इच्छा प्रकट की, जो 11वें अध्याय का 3 और 4 श्लोक है, जिसमें कहा है कि अगर आपने अपना रूप जो वर्णन किया है अगर आप ऐसा ही है तो फिर अपना स्वरूप मुझे दिखाइए। तो उसके उत्तर में ईश्वर ने कहा कि ये स्थूल आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते, उसके लिए ज्ञान नेत्र चाहिए, जिसका उल्लेख 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 11 चैप्टर का 8 नंबर श्लोक, उसमें बता दिया कि न तू माम शक्ति से, इन आंखों से तू मुझे देख नहीं सकता, ज्ञान नेत्र की आवश्यकता। तो सभी प्राणी तो इन आंखों से दिखाई पड़ती है, तीसरे नेत्र से देखने की बात। इससे साबित होता है कि जरूर ईश्वर सब में व्यापक नहीं। और जो इस तरह की मान्यता है कि ईश्वर जानवर का अवतार लेकर के आते हैं तो हम सभी मानव को मानव तन मिल गया और ईश्वर के लिए मानव तन नहीं मिला, जानवर का तन मिला, ऐसा तो कोई भी उल्लेख गीता में है नहीं। गीता में 9वें अध्याय का 11वां श्लोक जो है उसमें कहा है कि अवजानन्ति मामूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। तो गीता में और एक बात कहा गया कि भगवान उवाच, तो ईश्वर या भगवान स्वयं उवाच करेंगे तो क्या जानवर में प्रवेश करके जानवर से उवाच करे और उनकी जानवर का भाषा हम समझ सकेंगे। पुकारा भी जाता है हे पतित पावनों, तो राम को ही पुकारा गया, कोई जानवर को नहीं। और बीज में ही वृक्ष का सारा गुण होता है, वृक्ष के हर हिस्से में बीज का गुण नहीं होता, क्योंकि गीता में कहा है कि मेरे द्वारा ये सारा संसार विस्तार को पाया है, वो सब मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ। इसका उल्लेख 9वें अध्याय का 4वां श्लोक, 5वां श्लोक, 6वां श्लोक में है। और 7वें अध्याय का 12वां श्लोक जो है उसमें भी इस प्रकार का उल्लेख है। 7 चैप्टर के 12 नंबर श्लोक है, ये चैव सात्विका भावा राशास तामसास चय मत्ते व्यक्ति तान विद्धि न तहम तेषु तेमय। तो इस श्लोक में भी बताया कि वो प्राणी मुझ में है पर मैं सब में
नहीं। तो गीता के इन श्लोकों के आधार से यहाँ तक हम ये समझे हैं, लिंक इस प्रकार था कि सबसे पहले अजन्मा की बात उठाया गया, फिर उसके बाद अवतरित होने की बात, दूसरा लिंक, दूसरे क्रम। तीसरी बात ये समझे गीता के आधार से कि उनके निवास स्थान कहाँ है। फिर जो छोटी छोटी बातें समझे, उसके अलावा जैसे ईश्वर को दर्शन करने की इच्छा गीता में जताया गया, तो इन आंखों से नहीं देख सकते, उस बात को समझे। फिर उनके लिए जो ये मान्यता है कि वो जानवर के अवतार लेते हैं, तो गीता में स्पष्ट कहा कि मानुष कहा गया, तो वो कोई उवाच जानवर के द्वारा नहीं करेगा और ना ही कोई मानव वो भाषा को समझ सकते, और पुकारते भी है कि पतित पावन आओ। तो राम को पुकारा गया, कोई जानवर को नहीं। और उदाहरण ये समझे थे, जैसे बीज में वृक्ष के पूरे गुण उसमें दिखाई देता है, और वृक्ष के हर हिस्से में बीज नहीं होता। तो वैसे ही गीता में कहा गया है कि मेरे द्वारा, जो चौथे अध्याय का 9वें अध्याय का चौथा, पांचवा, छठवां श्लोक है, 9 का 4 में ये बताया है कि मया तत्मिदं सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु वस्थितः। तो सब प्राणी मुझ में है पर मैं उनमें नहीं हूँ। इस तरह का श्लोक का उल्लेख 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, 7th चैप्टर के 12 नंबर श्लोक, ये चैव शातिका भावा राशास्तंशाश्चय मत्तय वेत्ति तान वेत्ति न तहं तेषु ते। तो इन श्लोकों के आधार से ये बात साबित हो जाता है कि ईश्वर सर्व में व्यापक नहीं हो सकता। अब फिर सर्व में व्यापक नहीं है